के लाया है, उसे कैसे मिटाओगी? बोले नहीं 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 प्रभु, देखो देखो, ये तो आप ज्ञानियों वाली बातें करते हो, ज्ञानी वाली बात नहीं, उसको बेचारे को जरूरत है, उसकी जरूरत वाली बात करो। अरे बोले देवी समझो, सबका अपना अपना भाग्य है। बोले नहीं नहीं प्रभु, कुछ तो कृपा करो। बोले तुम जिद बहुत करती हो, हम तुम्हारे कहने से इसको कुछ दे भी देंगे, पर हम विश्वास से कहते हैं ये भोग नहीं पाएगा उसे। अरे प्रभु देख के तो देखो, आप पहले से कह रहे। बोले ठीक है लो। शंकर भगवान गए, शंकर भगवान ने पूछा काहे बैठे हो यहाँ? बोले आप कौन है? बोले हम शंकर हैं। प्रणाम किया। आप शंकर भगवान ने बोला प्रणाम किया उस बच्चे ने, मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, संसार की सबसे बड़ी गरीबी आपने मेरे भाग्य में लिख दी, नहीं मिला था। मेरे पिता छीना लिए, मेरी माँ को इतना कष्ट होता है, मुझे इतना कष्ट होता है। भगवान बोले बेटा, इस संसार में जब भी मनुष्य आता है, जन्म के समय उसके भाग्य का निर्माण होता है, और उसके कर्म जो पिछले कई कई जन्मों से हैं, उसी के ऊपर डिपेंड होके ये जन्म मिलता है। ये तो सब अपने अपने कर्मों का फल है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बोले प्रभु मैं इस बात को मान, मेरा क्या दोष है? बोले पिछले जन्मों के तुम्हारे कर्म है, प्रभु आप कृपा करो। ये नहीं। भगवान बोले देखो, तुम पे कृपा करने आए, तुम पे तुम्हारे कहने से करे न करे, पर हमारी होम मिनिस्ट्री ने भेजा है, तो होम मिनिस्ट्री के गेस्ट तो जा नहीं सकते, लो ये हार ले जाओ। तो भगवान ने सोने का हार दिया, तो ले जाओ, गरीबी मिट जाए तो मिटाओ। बड़ा खुश हुआ बाला, क्या गरीबी मिट जाए। वो आया, घर जा रहा था, घर जाने की तैयारी हुआ, तो इतनी देर से समया दिन कुछ खाया पिया नहीं था, पर फिर भी पूरा दिन हो गया, तो उसे शौच जाना पड़ा। नदी का किनारा देखा, तो उस हार को उसने एक पेड़ पे टांग दिया, और वो शौच होने चला गया। अब वहां पर एक चील बैठी थी, चील ने देखा ये क्या है, पीला पीला, वो कोई वस्तु खाने की समझ के चोंच में दवाई और लेके उड़ गई। बच्चा लौट के आया, क्योंकि आजकल तो टॉयलेट्स होते हैं ना, पहले थोड़ी टॉयलेट होते थे, पहले तो लोटा होता था या फिर नदी का जल होता था, ऐसे होता था। पहले तो सब बाहर जाते थे शौच इत्यादि। जब वो लौट के आया तो उसने देखा यहाँ तो कुछ नहीं है, तो वो रोने लगा। ले भगवान ने दिया और मेरा हीरा हार मुझे फिर भी नहीं मिला। वो गया, लौट के शाम को घर पहुंचा, माँ को सारी बात बताई। माँ कैसे ऐसे हुआ, शंकर भगवान मिले, हार दिया और पता नहीं कहाँ चला गया। माँ को लगा छोटा है, कोई कहानी सुनाया होगा, कहानी सुनाया। माँ सो गई, सुबह हुआ फिर काम पर चली गई। उस बच्चे को लगा कि नहीं, एक बार गलती हुई, अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। सुबह फिर उठा, फिर चल दिया, वहीं बैठ गया जाके। शंकर भगवान को लगा ये तो फिर आ गया। पार्वती मैया से कान ले ले, वो मिट गई गरीबी, हाथ दे आई है, कर ले ले, मिल ले, आते बात कर ले। बोले प्रभु क्या हो गया? बोले चील ले उड़ गई, आगे आ रहा है, हमने मना किया था ना, उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो कैसे उसका तुम सहायता करोगी? बोले नहीं 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 प्रभु, आप कुछ करो, आप कुछ करो, कुछ तो करो जिससे कुछ अच्छा हो जाए। बोले अब क्या करें? अब ब्रह्मा जी के पास में गए शंकर भगवान, बोले तुम्हारे क्या? शंकर भगवान ब्रह्मा जी से बोले कुछ इसके कर्म क्या लिख दिया इसके भाग्य में आपने? ब्रह्मा जी बोले सब कर्म का लेखा जोखा है, वो हम क्या बताएं। अब बोले अब कुछ कर दो, देवी जी कह रही हैं। तो एक हीरा दिया ब्रह्मा जी ने, बोले लो इसको दे दो। तो शंकर भगवान ने हीरा दे दिया, बोले सावधानी से रखना। बोले अब तो संभाल के रखूंगा, अब तो संभाल के रखूंगा। तो हीरा उसने जेब में रख लिया, और उसने निश्चय किया बिल्कुल कहीं अलग, अपने आप से अलग नहीं करूंगा इसको, सीधा घर जाऊंगा। ठीक है, चला जा। नदी पड़ी, वही नदी, पूरा दिन हो गया पानी पिया नहीं था। नदी के किनारे गया, जल पीने लगा, और जब जल पीने लगा तो झुका, जेब यहाँ थी, यही होती है, जट वो गिर गया नीचे नदी में हीरा। अब गिरता हुआ उसे देखा, उसने हीरा संभालना चाहे, इतने में मछली आ गई, वो निकल गई। अब फिर रोता हुआ गया घर, फिर अपनी माँ को बताया, शंकर भगवान आए थे, हीरा मुझे दिया, मैंने जल पीने रुक गया और वो फिर मैया बोली जी पागल हो गया, कुछ न कुछ रोज नई कहानी बनाता है। मैया फिर दूसरे दिन काम पे गई, बेटा फिर वहीं तीसरे दिन पहुंच गया। फिर जब पहुंचा तो माँ पार्वती ने फिर देखा, प्रभु ये तो फिर आ गया।
बोले मैंने तो हीरा दिलवाया था, फिर आ गया। अब बोले चलो इसको झेलने दो, तुम चलो, तुम्हें क्या मतलब है, अपना कर्म भोगने दो। बोले नहीं प्रभु, ऐसे नहीं, जब तक इसकी गरीबी न मिट जाए तब तक इसका साथ मत छोड़ो। शंकर भगवान बोले देवी बड़ी जिद करती है, इससे भी बड़ी बच्ची तो तुम दिखती हो, और क्या करे इसके लिए। फिर नारायण भगवान के पास में गए। नारायण भगवान ने पूछा शंकर भगवान से, कहो कैसे पधारे। बोले महाराज ये स्थिति है, उस बच्चे की गरीबी नहीं मिट रही। तो नारायण भगवान ने कुछ और सुंदर सुंदर श्रृंगार दिए, और सुंदर सुंदर श्रृंगार दिए, वस्तु दी, रत्न दिए, और वो रत्न जाके बच्चे को दे दिए। बच्चा गया, बोले कहीं रुकूंगा ही नहीं, निश्चय कर लिया उसने, अब रुकना ही नहीं बीच में। पहले चील ले गई, फिर नदी ले गई, अब रुकूंगा ही नहीं, सीधे घर जाऊंगा। सीधा घर गया, और जो भी रत्न मिले थे वो रत्न एक मटके में रख दिए। माँ उस समय तक आई नहीं थी, और ये दौड़ के गया अपनी माँ को बुलाने, मटके में रत्न रख के। पीछे से इसके घर में चोर घुस गए, वो खपोरने लगी घर में क्या है, और जो खपोरा वो खपोरा, वो मटका भी उठा ले गए। वो फिर गया, फिर चला। अब तक तो ये हो रहा था, जो ला रहा था वो जा रहा था। अब की बार तो ये हुआ, जो घर में थोड़ा बहुत था वो भी गया, जो घर में था थोड़ा बहुत वो भी गया। हमारे ब्रिज में क्या होता है, भैंस तो गई, सांकर बोले जल्दी जल्दी माखन दे दे, माखन खाओ लो। सखी सुन रही, और सखी ने सुनते ही मन पड़ो सखी को, कन्हैया के दर्शन करके तो सब कन्हैया की दीवानी आती। सब वो गोपी कहने लगी, हे परमात्मा, हे भगवान, मैया यशोदा को भाग्य कितना सुंदर बनाया हो तुमने। 24 घंटा ये कन्हैया मैया यशोदा के आसपास में ही रहे, उन्हीं के माखन खावे, उन्हीं के मांगे, उन्हीं के संग रहे, उन्हीं के संग खेले। हाय हाय, हमारा तो भाग्य देखो, दुर्भाग्य ही है, घर से बाहर पड़े रहे, एक दिन ऐसा अवसर नहीं मिले कि हम ठाकुर जी अपने कन्हैया श्याम सुंदर अपने हाथ से एक दिन जिमाए सके, माखन जिमाए, भोग लगाए देने को। सखी की आंखों में अश्रु भराए, नेत्र भराए, जल सजल रह गए नयन। सखी कहने लगी, हे भगवान, हे ईश्वर, हे कन्हैया, का काउदना हमारा ऐसा भाग्य होएगो कि जी हमारे यहाँ पधारे और हमारी माखन में तो भोग लगाएंगे। आजकल ये भावना नहीं है, आजकल नहीं है भावना। आजकल हम भगवान को खिलाना नहीं चाहते, भगवान से खाना चाहते हैं। बोलो हाँ या ना, सच बताओ। अब भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, अब भगवान की सेवा हम लेना चाहते हैं, हमें दो सेवा। ये गलत, बहुत गलत। आप भगवान की सेवा करोगे तो ठाकुर जी तुम्हारे लिए सब कुछ समर्पित कर देंगे, सब कुछ, एवरीथिंग। आजकल आप देखेंगे कोई किसी की सहायता नहीं करना चाहता है। पर एक बात बताएं, अगर भगवान ने तुमको सामर्थ्यवान बनाया हो तो जरूरतमंद की सहायता अवश्य करनी चाहिए, अवश्य। तुम धनवान हो तो कब तक रहोगे, तुम कोई पदवान हो तो कब तक रहोगे, तुम कोई नेता हो, कोई ऑफिसर हो, कोई जज हो, या कुछ और भी हो, कब तक रहोगे? जीवन के अंतिम पड़ाव तक नहीं रह सकते। एक न एक दिन ये पद तुम्हें छोड़ना होगा, एक न एक दिन तुम्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई तुम, और ये सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे एक दिन, पर तुम्हारा कभी जो साथ नहीं छोड़ेगा वो है धर्म, वो है परोपकार। अगर तुम दूसरों की सहायता करना जानते हो, जरूरतमंद के साथ खड़े रहते हो, तो मेरा परमात्मा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। आपसे हम एक ही निवेदन करेंगे, जब भगवान ने तुम्हें किसी लायक बनाया हो ना, लायक बनाया हो, तो उस समय नालायक मत बनना। जब लायक बनाया हो तो दूसरों का सहयोग अवश्य करना, यही परमात्मा का स्वभाव है। ठाकुर हमेशा दूसरों के, जरूरतमंदों के, दीनों के, दुखियों के
सताए हुए की सेवा करता है ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आकर। वही रूप आपको प्राप्त हो जाता है जब आप किसी की सहायता करते हो, सेवा करते हो, हेल्प करते हो, तब आप स्वयं भगवान बन जाते हो। उस समय आप में नारायण प्रवेश कर जाता है उस समय। तो मैं तो आपसे कहूंगा एक दूसरे की सहायता करना सीखो। वो गोपी कह रही है महाराज का उदन हमारो ऐसा भाग्य होगो कि तुम हुआ ना पधार और भोग लगाओ। अच्छा ये बात कह रही वो मन ही मन में, क्या कह रही? मन ही मन में यह बातें कह रही। और मन ही मन में जब गोपी यह बातें कह रही तो मन ही मन में मेरे मन में जो चल रही है वो तुम सुन लोगे? सुन लोगे? ना सुनोगे ना। कन्हैया ने सुन ली और एक दिन सोची ऐसे न जाने कितनी गोपी हैं जो प्रेम थे मोह गुलामे और वो चाहे कि अपने हाथन ते माखन जिमामे, तो क्यों न मैं माखन की चोरी प्रारंभ करूं। और कन्हैया सोचने लगे कि चोरी करनी है तो ग्वाल मंडली भी बनानी पड़ेगी। और उनने 10-5 ग्वाल अपने जैसे इकट्ठे करे संग बराबर के और एक पूरा चोर मंडल इकट्ठा कर लियो। प्रेसिडेंट स्वयं बन गए, अध्यक्ष स्वयं बन गए और कोई सेक्रेटरी बना दियो, कोई फलाना बना दियो, कोई सचिव बना दियो और कोई कोषाध्यक्ष बना दियो और सब तैयार। मधुमंगल ने कही भाई ये मंडल करे वो कहा? बोले चोरी। बोले रे भैया ये मंडल तुमने चोरी करे वो इकट्ठा करे? बोले हाँ। बोले हम ब्राह्मण के बालक तेरे सब चोरी करेंगे? मधुमंगल बोले अरे बोले सारे एक बात सोच, ये ब्रज की गोपी मथुरा हमारे ब्रज को माखन मथुरा जाके दुष्टन ने भेजा में, ये कोई सही बात है? अरे हम गैया चरा में हम, बछड़ा चरा में हम, हमारी मैया दूध काढ़े, दही बिलो में माखन निकाले और सारे माखन खाएंगे वो। और हम छोटे हमारी कोई सुन नहीं पावे, वो हमारा भी जबरदस्ती तो स्वयं ही खाओ। के